कल 66 बीपीएससी पीटी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीपीएससी के दामन पे सवाल उठ रहे हैं। औरंगाबाद में करीब 950 स्टूडेंट धरना दे रहे थे क्वेश्चन लीक को लेकर। तो यदि ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सेटबैक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। हालांकि जांच कमेटी बैठा गई है, साथ ही साथ कट ऑफ इस बार काफी हाई जाने वाले हैं पिछले वर्षों के कंपेरिजन में, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एक हेडिंग है, इसमें कहा गया है कि पेपर वायरल किया बाप और औरंगाबाद में एक सेंटर पर हंगामा नहीं हुई परीक्षा। और इसमें जो सेंटर पर हंगामा हुआ था उसमें करीब 950 स्टूडेंट भाग ले रहे थे और उन्होंने हंगामा किया था। तो क्या हकीकत, इसके लिए जांच कमेटी भी बैठ गई है। यहाँ पे कहा गया है कि प्रश्न पत्र वायरल होने पर अफवाह पर औरंगाबाद के परीक्षा केंद्र के BL एंग्लो इंडियन पब्लिक स्कूल पर रामपुर टोला धनराहा पर परीक्षार्थियों ने बीपीएससी 66 पीटी को बाधित किया। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में लाकर प्रश्न पत्र बंडल खोलने जाने की मांग कर रहे थे, जबकि बीपीएससी निर्देशों के अनुसार सेंटर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटिक मजिस्ट्रेट और एक जो है विक्षक की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ प्रश्न पत्र को खोले जाने की व्यवस्था होती है। इस बात को लेकर जो है छात्रों के एक समूह और परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से कहा सुनी हो गई होगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी गई है। डीएम ने कहा है कि परीक्षार्थी को लिखित आवेदन पर परीक्षार्थी परीक्षा के डीएम से मतलब आवेदन दिए थे। अपर समाहर्ता अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। मामले की जांच का रिपोर्ट जल्द देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। देखिए वहाँ पर क्या हुआ था कि पेपर वायरल को लेकर मतलब कि अधिकारी और स्टूडेंट के ग्रुप में बहस हो गया था। तो इसी बीच किसी ने प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह फैला दी। इसे नाराज छात्रों के बड़े समूह ने परीक्षा केंद्र से बाहर निकलकर परीक्षा को बाधित करने का प्रयास किया, जिससे परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। यहाँ 887 छात्रों ने सेंटर पर आया था। मामले में बीपीएससी ने औरंगाबाद के डीएम और जिला अधिकारी संयोग से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की। बीपीएससी सचिव केशव प्रसाद सिंह ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर आयोग इस संबंध में उचित निर्णय लेगा। छात्रों का यह भी आरोप है कि देख लीजिए, परीक्षार्थी का यह भी कहना था कि उन्हें प्रश्न पत्र 12:30 बजे दिया गया और सील हटाने से पहले उन्हें जानकारी नहीं दी गई। ऐसा उन्हें लगता है कि पेपर आउट हुआ है। छात्रों का ऐसा अनुमान था कि पेपर आउट हुआ है। वहां पर उपस्थित सीओ ने बताया कि परीक्षार्थी ने 12 बजे से पहले से हंगामा शुरू कर दिया था, जिसकी सूचना गश्ती दल को दी गई थी। ठीक है, तो देख लीजिए क्या मैटर होगा ये। अब जब रिपोर्ट आएगा, 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई वहाँ के अपर समाहर्ता के नेतृत्व में, तो वो रिपोर्ट जैसे देगी उसके बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं पूरी उपस्थिति की। तो उपस्थिति इस बार कम हुआ है। देखिए 4.5 लाख स्टूडेंट ने इस परीक्षा को फॉर्म भरा था और उसमें से आपको 4.05 लाख स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। उसमें उपस्थिति मात्र आपको मैक्सिमम 3 लाख की बताई जा रही है, मतलब 2.7 से लेकर 3 लाख की उपस्थिति बताई जा रही है। आप सब लोगों ने गौर किया होगा कि आपके रूम में प्रेजेंस थोड़े से कम थे, सीट खाली जा रही थी। ठीक है ना, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतनी कम उपस्थिति हुई है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका मतलब है कि ये थोड़े से मतलब कि जो कट ऑफ को कम करेंगे। फाइट इस बार मुख्य रूप से 3 लाख स्टूडेंट के बीच में ही हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं पेपर के टफनेस पर, लेवल पर और कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए उसी से संबंधित एक और खबर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 के आसपास रह सकता है कट ऑफ। हमारे पास एक और जो कट ऑफ का एनालिसिस है उसको भी हम पेश करेंगे, लेकिन कट ऑफ जाने से पहले एक बात आप जान लीजिए। अभी आप जितने भी आंसर की से आंसर मिला रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ 3-4 प्रश्नों का त्रुटि है। लिहाजा आप जितना भी अभी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें से ये हमेशा आप मान के चलिए कि जब बीपीएससी का फाइनल आंसर आएगा तो 3 से 4 अंक आपके प्रभावित हो जाएंगे, या तो अप जाएंगे या तो डाउन जाएंगे। मैक्सिमम चांसेस ये रहता है कि आप जितना स्कोर अभी आ रहा है उससे आपको 3-4 क्वेश्चन डाउन चल जाते हैं। तो इसको अवलोकन करके माइंडसेट में चलेगा कि आप उसके बाद यदि आप 3-4 अंक कमता भी है तब आप कहाँ पर रुकिएगा, वो महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी। 66 बीपीएससी पीटी के सवाल मिले जुले रहे। जनरल वर्ग में कट ऑफ 100 के आसपास रहने की संभावना है। एक और जहां इतिहास करंट अफेयर्स के तथ्यात्मक सवाल ज़्यादा थे, वहीं अर्थव्यवस्था के अवधारणात्मक सवाल ज़्यादा रहे। इस परीक्षा में छात्रों के लिए अर्थव्यवस्था कठिनाई उत्पन्न करने वाला रहा। जी हाँ, अर्थव्यवस्था के सवाल कुछ कठिन थे। राजव्यवस्था के सवालों की संख्या पहले के मुकाबले बहुत ही कम रही थी, लेकिन विज्ञान के प्रश्नों की संख्या पिछले कई सालों के मुकाबले ज़्यादा रही। क्रॉनिकल अकादमी के MD कुमार विजय ने बताया कि इस बार बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो रट कर उत्तर देने वाले छात्र आसानी से दे देंगे, परंतु जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उनके लिए इस तरह के सवाल देना मुश्किल हो रहा होगा। इसलिए बीपीएससी की अवधारणा पर आधारित सवाल ज़्यादा पूछने की परंपरा शुरू करनी चाहिए, ताकि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। उन्होंने छात्रों के हित में 5वें जो विकल्प को समाप्त करने की भी जरूरत। देखिए 5वां विकल्प एक ऐसा विकल्प था ना कि जो स्टूडेंट जानते भी हैं वहाँ पर भी कंफ्यूजन हो गया। जैसे कि अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये भी सवाल उठता है, कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि मतलब कि जो पहले यूसुफ थे, मोहम्मद यूसुफ थे या यूनिस थे, उस पर भी हो सकता है। तो मतलब ये नहीं कि मतलब कि कर ही देगा, लेकिन इस तरह के सवाल कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं। तो ये वाला निश्चित रूप से विद्यार्थी को बहुत ही ज़्यादा फंसाता है, ठीक है ना। तो हर एक स्टूडेंट वहाँ पे जाके 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो ये उनका मांग है कि इसको खत्म किया जाए। डॉक्टर एम रहमान ने बताया कि पॉलिटिकल का प्रश्न वर्तमान से जोड़कर पूछा गया था, जिसमें छात्रों को NCERT और टेक्स्ट बुक का गहन अध्ययन किया है, उनको परीक्षा में काफ़ी फायदा होगा। डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों को काफ़ी फायदा हुआ होगा। बाहर से इस बार 24 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। करंट अफेयर से 36, बहुत ही
बड़ा मार्जिनल, बहुत बड़ा मार्जिनल यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। साइंस से आपको 27 पूछा गया था, गणित से 10, इतिहास से आपको 35, अर्थशास्त्र से आपको 18, भूगोल से 20 और राजव्यवस्था से आपको 11। राजव्यवस्था पॉलिटिक्स से धीरे धीरे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो घटते जा रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि ये कट ऑफ जो है इस पेपर के कट ऑफ के अनुसार सामान्य श्रेणी 100 से लेकर 102। और इस बार अभी आप जितने भी क्वेश्चंस आंसर में डाल रहे हैं, मतलब कि विभिन्न इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसमें हम बता रहे हैं कि आप 2, 3, 4 क्वेश्चन ये मान के चलिए कि आपके कट जाएंगे। ओबीसी का 98 से लेकर 100, ईबीसी का 94 से लेकर 96, SC ST का आपको 91 से 92, EWS का आपको 94 से 96, ठीक है ना। EWS और EBC लगभग अभी पैरेलल ही जाते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा का हो या अन एग्जामिनेशन का हो, तो EWS के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फायदा है। उसके बाद महिला के लिए आपको 90 से 92, तो ये आपको कट ऑफ है। तो कट ऑफ देखिए, ये चाणक्य एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर श्री कृष्ण ने बताया कि 86 में बीपीएससी पीटी में तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जैसे विषयों ऐसे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं जो मोटे तौर पर +2 के लेवल के एनसीईआरटी से संबंधित है। जिन्होंने हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी जैसे सेक्शन अच्छे से पढ़े होंगे उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो ये तरह के कुल मिला के ये बातें थी। एक और कट ऑफ का हमारे पास एनालिसिस है, जरा उसको भी देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि कल जो छात्रों ने काफ़ी जद्दोजहद करके इस ठंड भरी मतलब कि मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जाके दिया था, उनके लिए कितना बेनिफिट होने वाला है। ये देखिए, कट ऑफ रिव्यू को लेकर हमारे पास एक और एनालिसिस आ चुका है। ये देखिए हिंदुस्तान का, आज के हिंदुस्तान का एक रिव्यू है कि पेपर अच्छा रहा था। बिहार लोकसभा आयोग की 66वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र स्तर मिला जुला रहा। प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थी में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहा। भारतीय इतिहास और संस्कृति से सर्वाधिक 37 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आधुनिक भारत से संबंधित सवाल अधिक थे। संकल्प सिविल सर्विसेज के डॉक्टर VC झा ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा गया है। इसके अनुसार सामान्य वर्ग का कट ऑफ 90 से 95 बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले वाला दिखाया था उसमें आपको बताया गया था 102 से 103, ठीक है ना। लेकिन कट ऑफ इस बार थोड़े से हाई रहेंगे, ठीक है। महिला अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के कट ऑफ आपको 80 से 90 रहने की उम्मीद है। अचीवर्स IAS एकेडमी के AS उपाध्याय के अनुसार सामान्य श्रेणी के छात्रों का कट ऑफ 97 से 98 रह सकता है। गुरु जो है रहमान ने बताया कि प्रश्न पत्र कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अनुसार सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 100 से 105 रह सकता है। जी हाँ, तो देख रहे हैं कि कट ऑफ में ही अलग अलग इंस्टीट्यूट आपको वेरिएशन दिखा रहे हैं। OBC का कट ऑफ आपको 95 से 98 और EBC का कट ऑफ आपको 90, ST का आपको 80, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आपको 90 से अधिक रहने की उम्मीद है। वहीं क्रॉनिकल एकेडमी के विशेषा कुमार विजय ने बताया कि सामान्य के लिए कट ऑफ 100 के आसपास रहेगा। इतिहास, करंट से आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, ये आपका मिला जुला है, लेकिन आप इतना मान सकते हैं कि इस बार जो है कट ऑफ थोड़े से आपको हाई रह सकते हैं, 100 प्लस या 100 के आसपास निश्चित रूप से। तो 100 प्लस में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। 100 प्लस जाना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खासकर जब फाइनल जो है आंसर किया जाएंगे तो निश्चित रूप से 4 से 5 नंबर हर एक स्टूडेंट के घट जाएंगे। ये आप लिख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि पिछले बार से यदि 97 था तो हाँ, यहाँ पर इस बार 100 हो सकता है, 101 हो सकता है, या फिर आपको 100 के आसपास 99 भी रह सकता है। लेकिन आपको 100 निश्चित रूप से जनरल मान के चलती और उसी के फिर आसपास जो है बाकी जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ आपको रहने की उम्मीद रह सकती है। तो आज की वीडियो में इतना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।